हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 12 का फिर से लिया हूँ मैट्रिक्स का ही जो चल रहा था क्लास 12 में के लिए सीबीएसई, जीएसईबी, गुडसेट एंड जेई मेन, ये सब में काम आएगा। स्टूडेंट्स आप लोग अच्छे से देखिए, बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। एक यूनिक क्वेश्चन लिया हूँ, लेट ए आर इज इक्वल टू मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का है। यहाँ मैं लिख देता हूँ 2/2 लिखा जाता है, 2 रोज कॉलम। तो ए आर इजकल टू है 1 0 2 r माइनस 1 1, देन फाइंड पाई, कैपिटल पाई। आर इजकल टू 1 to 50 तक है। देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं एक फार्मूला पहले लिख दूं। समेशन हम लोग प्लस में यूज करते हैं, लेकिन कैपिटल पाई मल्टीप्लाई में। जैसे पाई आर इजकल टू 1n है, तो आर का वैल्यू ये होगा, आर का 1 पुट करेंगे, इंटू होगा, फिर 2 पुट करेंगे, इंटू इंटू कहाँ तक, n तक। देखिए लिखा हुआ है। तो देयरफॉर यहाँ लिखा है आर से 1 से लेके 50 तक। देखिए क्वेश्चन में है, तो यहाँ 50 पर लिखा, ये ए आर मतलब ये ए आर मीन्स ये लिख दिया। 1 0 2 r माइनस 1 1, अब इजकल टू क्या हो गया, 1 पुट करते हैं इसमें तो 2 माइनस 1 1 होगा, 2 पुट करते हैं 2 2 जा 4 माइनस 1 3 होगा। यानी सब ऑड टर्म आएगा यहाँ का। ये सब तो वही है, वहाँ चेंज ही नहीं होगा। ये सब, ये फर्स्ट कॉलम का ये 1, ये सब नहीं चेंज होगा। तो देखिए इंटू में ही सब है, कुछ नहीं लिखा हूँ, बीच में इंटू है, तो डॉट डॉट यहाँ इंटू साइन कर देता हूँ, डॉट डॉट ये, फिर यहाँ इंटू का साइन दिया हूँ। तो 1099 कहाँ 50 तक, 50 इंटू 2 100 माइनस 1 99। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के इंटू कीजिएगा तो ये यदि प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल इसको कहते हैं, यदि 1 1 है 0 है तो यही डिजिट्स बार बार आएगा, ये डिजिट। तो इंटू करेंगे तो देखिए यही आएगा ये सब। तो ये इंटू करेंगे तो ये इंटू करेंगे ना, तो यही सब बार बार प्लस हो जाएगा। देखिए 1 3, ये और टर्म का सम हुआ, इंटू करने पर यही आएगा। लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल 0 डिजिट कुछ भी हो तो वही आएगा। ये दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। अब 99 तक है। ये और टर्म का स्क्वायर क्या होता है, और टर्म का सम क्या होता है, सम ऑफ और टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर होता है। तो नंबर ऑफ टर्म या मीन्स एन, एपी में है, देख लीजिए कॉमन डिफरेंस 2 है। तो एन इजकल टू ये फार्मूला लिखा हूँ, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन कॉमन डिफरेंस प्लस 1। लास्ट टर्म क्या है 99, फर्स्ट टर्म क्या है 1 और 2, डिवाइड करेंगे इसको माइनस करके 98/2 49 प्लस 1 50 टर्म। तो ये रूल होगा 1 0 नंबर ऑफ टर्म्स का होल स्क्वायर अपॉन एक कॉलम में 1 अपॉन नहीं है 1 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना आया 50 लिख दिया, होल स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म का स्क्वायर होगा हमेशा ऑड में, तो 50 का स्क्वायर मीन्स 2500। ये आंसर हो जाएगा 100% स्टूडेंट्स, ये आपको आंसर होगा। एमसीक्यू में आपको आएगा, तो डायरेक्ट इसे बना लीजिएगा। तो एक ट्रिक्स लिखा हूँ मैं, देखिए ट्रिक्स है, इफ ए इजकल टू प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल 0 है और बाकी सब क्या है ए सेम है, इसको अपवर्ड यानी अपर ट्रेंगुलर लोअर ट्रेंगुलर दोनों इसको हम बोल सकते हैं। देख लीजिए अपर ट्रेंगुलर लोअर ट्रेंगुलर ये दोनों इसमें है। तो अब ए एन इजकल टू ये आ जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल 2 2 हो जाएगा, बाकी सब 1 1, ए एन कॉमन आ जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, देखिए ए 0 1 1 1 0 1 1 1 0, ये होगा। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो ए एन होगा तो ए एन आ जाएगा, ये एज का टू लिखा हूँ, तो ये आपका ट्रिक्स हो जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग स्टूडेंट देखते रहिए। आज है 29 अप्रैल। ठीक है, ये पूरा मेरा स्टार्टिंग से वीडियो यदि लास्ट तक देखते हैं तो इसी में बीच में कुछ ट्रिक्स भी लिखते रहता हूँ, आपको ट्रिक्स नज़र आ जाएगा। और 12th के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए बुक में आप लोग को NCERT एग्जाम्पलर में पाई का नहीं है, इस टाइप के क्वेश्चन मिलेगा लेकिन ऐसे डायरेक्ट नहीं दिया है। ये कैपिटल पाई, स्मॉल पाई नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो हमेशा करते रहिए, शेयर कीजिए। यदि आपको नहीं कोई क्वेश्चन और बनता है मैथ्स में तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप लिखिए और अपना व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। मैं अपना व्हाट्सएप नंबर से ऐड कर लूँगा और सॉल्यूशन बना के भेजते रहूँगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू, आओ जो।